हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट को। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं। ये अपनी पार्टनरशिप फर्म मिलके रन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अचानक क्या हुआ, इन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो ये किसी थर्ड पर्सन के पास गए। उसको इन्होंने बोला कि आप हमारी फर्म में एंटर करो। ठीक है, तो अब वो थर्ड पार्टी उनके फॉर्म में क्यों एंटर करेगा? जब ये उसे बोलेंगे कि जब ये राम और श्याम बोलेंगे कि हम आपको प्रॉफिट देंगे हर साल। सपोज करो इन्होंने बोला कि हर साल थर्ड पार्टी को 1 लाख रुपीज़ देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है कि उन उसका 1 लाख शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है तो ठीक है। अगर उससे थोड़ा कम बन रहा है, मतलब न्यू पार्टनर का 1 लाख शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना नहीं बन रहा, उससे थोड़ा कम बन रहा, तो उस डेफिशिएंसी को कौन मीटअप करेगा? राम मीटअप करेगा या श्याम मीटअप करेगा या दोनों मिलके मीटअप करेंगे? ठीक है, तो मतलब जो हमने न्यू पार्टनर से प्रॉमिस किया है कि हम उसको इतनी अमाउंट देंगे, तो हमने उसको इतनी अमाउंट देनी ही देनी है। अगर उसका उससे कम बन रहा है तो वो डेफिशिएंसी को ओल्ड पार्टनर्स मीटअप करेंगे। ओके, तो पढ़ते क्या लिखा है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट, दैट इज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू अ पार्टनर। ये कंपल्सरी है, हमने अब उससे प्रॉमिस कर लिए कि हम आपको इतनी अमाउंट देंगे ही देंगे। और वो डेफिशिएंसी, वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो डेफिशिएंसी को कौन मीटअप करेगा। सेकेंड पॉइंट है, गारंटी कैन बी गिवन बाय ऑल द पार्टनर्स। ये सारे पार्टनर गारंटी दे दे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया है, या तो ये दोनों ही गारंटी दे दे राम और श्याम, या दोनों में से कोई एक गारंटी दे दे इन अ स्पेसिफाइड रेशियो और बाय एनी ऑफ द पार्टनर, या कोई भी पार्टनर दे दे। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन द गारंटीड अमाउंट। अगर हमारा प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा हुआ तब गारंटी को एलिमिनेट कर देना। तब हमने सोचना ही नहीं था कि गारंटी थी। मतलब सी का शेयर अगर 1 लाख से ज़्यादा आता है तो हमने उससे उतना ही देना है, गारंटी वाला नहीं देना। तब हमने गारंटी को भूल जाना। फोर्थ पॉइंट, इफ़ एनी डेफिसिट इन द प्रॉफिट अराइज, अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसे हैंडल हमें करना ही पड़ेगा। तो मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा कि उस डेफिशिएंसी को कौन मीटअप करेगा। ओके, तो इसमें बस यही था कि अगर कोई न्यू पार्टनर, मतलब जिससे हमने प्रॉमिस किया कि आप हमारे बिजनेस में एंटर करो, हम आपको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, तभी वो एंटर करेगा। तो जिससे हमने इतना प्रॉमिस किया कि हम आपको इतनी शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, तो हमने उसको उतना ही देना। अगर नहीं बन रहा तो उस डेफिशिएंसी को पुराने पार्टनर मीटअप करेंगे, उनका अपना शेयर ऑफ लॉस वो कम करके, मतलब जितना उनका बनता होगा और सी को जितना देना होगा। फॉर एग्जांपल, सी न्यू पार्टनर है, सी को जितना देना होगा सी को वो उतना ही देंगे, अपने में से लेस करके सी को देंगे फिर वो। ओके, अब इसके मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, हम वो 2 क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। सी इज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। अब हमने सी को कहा है कि आपको मिनिमम अमाउंट 10,000 तो देंगे ही देंगे एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट विल बी मीट बाय बी। कौन मीटअप करेगा? बी मीटअप करेगा अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 ईयर एंडेड 31 मार्च 2015-16 वर 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हमें प्रॉफिट 2 ईयर्स के गिवन है। पहले हम 40,000 पे निकालते हैं कि इनका कितना शेयर बन रहा है। पहले तो इन तीनों का शेयर निकाल लेते हैं, नहीं पहले सी का निकालते हैं, क्योंकि सी को तो 10,000 मिलना ही मिलना है। तो 40,000 इंटू में 1 में कितने आइए 4-5, तो 40,000 इंटू में 1 में 5 करोगे तो कितना आएगा? यहाँ मैंने करके दिखाया।
40,000 इंटू में 1/5 करोगे 8,000 आ रहा है, और हमने गारंटी कितनी की है उसको कि हमने उसे 10,000 देना है, तो 2,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। तो वो 2,000 की डेफिशिएंसी कौन मीटअप करेगा? बी मीटअप करेगा। तो बी के शेयर में से 2,000 लेस हो जाएंगे और सी में ऐड हो जाएंगे। तो सी को तो 10,000 मिलना ही मिलना है जितनी उसको गारंटी की है, तो सी को 10,000 मिल जाएगा। बी का कितना शेयर बन रहा है? 40,000 इंटू में 2/5 करोगे तो 16,000 आएगा, है ना। तो बी का 16,000 आ रहा है, उसमें से 2,000 लेस करेंगे तो 14,000 बी का शेयर आ गया। और ए के शेयर में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ए ने कुछ नहीं बोला था। तो 40,000 इंटू में ए का कितना है? 2/5 ही है। तो 40,000 इंटू में 2/5 ए का शेयर आ गया 16,000। इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना था, तो पहले क्रेडिट साइड लिखा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से ट्रांसफ़र होके आया ये। तो 40,000 को इन्होंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जो डेफिशिएंसी बी ने मीटअप करनी थी तो वो बी के शेयर से पहले लेस किया, फिर सी में ऐड ऑन किया, और ए में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं कि जब हमारा प्रॉफिट 60,000 होता है, ठीक है, तो 60,000 पहले जिसकी गारंटी की है ना उसका शेयर पहले निकाल लेते हैं। 60,000 इंटू में 1/5 तो कितना आएगा? 12,000। सी का शेयर कितना आ रहा है? 12,000। और हमने गारंटी कितनी की थी? 10,000 की। अभी हमने रूल पढ़ा कि अगर हमारा डिविजिबल प्रॉफिट गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा होता है, गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा ही है, तो हमने गारंटी वाले पोर्शन को भूल जाना है, जितना उसका बनता है उतना दे देना है। तो सी का 12,000 बनता है तो सी को 12,000 दे देंगे। और कोई डेफिशिएंसी आ नहीं रही है तो बी को पूरा ही मिलेगा। तो 60,000 इंटू में 2/5 करोगे तो कितना आएगा? इंटू में 2/5 आएगा 24,000, और ए का भी 24,000 और सी का 12,000। कर लिए तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे हो गया। ये था क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन हम इसका डिस्कस करते हैं जिसमें बोला हुआ है अलग अलग पार्टनर्स ने गारंटी की है। ठीक है, पढ़ते क्वेश्चन में क्या लिखा है। A, B and C are partners in a firm sharing profits in a ratio of 3:2:1। तीनों किस शेयर में? इस शेयर में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। प्रॉफिट अर्न किया इन्होंने 30,000 ड्यूरिंग 2015-16। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग A, B and C if। फर्स्ट है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी 6,000 मिनिमम, कि सी को तो 6,000 देना ही हमने प्रॉमिस किया उससे। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। 30,000 है, 30,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। 30,000 इंटू में 3/6 करेंगे, फिर 30,000 इंटू में 2/6 करेंगे, और 30,000 इंटू में 1/6 करेंगे। तो सी का कितना बन रहा है? 30,000 इंटू में 1/6 दैट इज़ 5,000 बन रहा है। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बन रहा है? 5,000, और हमने उससे प्रॉमिस कितना किया? हमने उसे 6,000 देना है। तो अब ये 1,000 की डेफिशिएंसी कौन मीटअप करेगा? फर्स्ट केस में कुछ भी नहीं लिखा कि कौन मीटअप करेगा, तो हम दोनों से लेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा तो दोनों से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों से लेंगे ना तब हमने सिर्फ इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट लेना, मतलब 3:2 लेंगे। तो 1,000 को 3/5 और 1,000 इंटू में 2/5। जब कुछ भी नहीं लिखा तो दोनों से डेफिशिएंसी को कवर अप किया जाएगा, और उसके इनके रेशो में, मतलब सी का शेयर तब कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सी को तो मिल रहा है। तो 3:2 में 1,000 को डिवाइड करेंगे। ये देखो मैंने करके दिखाया क्या यहाँ पे किया हुआ है। 1,000 इंटू में 3/5 600, और 1,000 इंटू में 2/5 400, कि इतना शेयर ए और बी में से लेस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शेयर जो है सी को अब मिल रहा है, तो इनमें से लेस होएगा। तो 15,000 में 600 गए, 14,400 ए का शेयर आ गया। 10,000 में से 400 गए तो 9,600 बी का शेयर आ गया, और 1,000 सी में ऐड कर दिए। तो कितना सी का टोटल शेयर कितना बन गया? 6,000, क्योंकि हमने 6,000 उससे प्रॉमिस किया तो अब 6,000 ही देंगे। जो 1,000 की डेफिशिएंसी थी वो दोनों से मीटअप की जाएगी, और ए और बी दोनों मिलके सी को दे रहे हैं तो इनमें से लेस होएगा। सेकंड केस देखते हैं क्या है।
मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी अमाउंटिंग टू 6,000 इज गारंटेड बाय ए। अब यहाँ पे लिख दिया है कि ए ने उस डेफिशिएंसी को पूरा करना है। हमें पता लग गया 1,000 की डेफिशिएंसी है, तो वो 1,000 ए में से लेस हो जाएंगे, बी में कोई चेंज नहीं आएगा और सी को पूरे 6,000 मिल जाएंगे। ये देखो सेकंड केस, ए में 1,000 लेस हो जाएंगे और सी में 1,000 ऐड ऑन हो जाएंगे और बी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं क्या है कि गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6,000 पेबल टू सी इज गारंटेड बाय बी। अब बी गारंटी कर रहा है तो 1,000 बी में से लेस हो जाएंगे, ए में कोई चेंज नहीं आएगा और सी में ऐड ऑन हो जाएंगे 1,000। ऐसे बी ने गारंटी की तो बी में से लेस हो जाएगा और सी में ऐड ऑन हो जाएगा। फोर्थ, कोई भी डेफिशिएंसी अगर आती है आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटेड 6,000, कितनी डेफिशिएंसी आ रही है 1,000 की, तो ए और बी दोनों बोन करेंगे किस रेशो में 3:1 में। तो 1,000 को 3/4 ए में जाएगा और 1,000 इंटू में 1/4 ये बी में जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो ए शेयर में से लेस होएगा, वो बी शेयर में से लेस होएगा और सी को 6,000 मिल जाएगा। मतलब 1,000 इंटू में 3/4 जब आप करोगे तो आंसर आएगा 750 और 1,000 इंटू में 1/4 करोगे तो 250 आएगा। इन दोनों में से लेस होएगा, क्यों? क्योंकि ये शेयर इनके शेयर में से लेस होएगा, क्योंकि ये शेयर जो है सी को जा रहा है, तो इनमें से लेस होके सी में 1,000 ऐड ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो ए और बी बियर करेंगे इस रेशो में 3:1 में। तो 1,000 की डेफिशिएंसी आ रही है तो 1,000 इंटू में 3/4 और 1,000 इंटू में 1/4 ये बी का शेयर आ गया। ठीक है, तो आज मैंने बस आपको इतना ही कराना था। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।